कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.1 त्रिभुजों की सर्वांग समता। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान पूर्वक समझने हैं और ये समझने से पहले आप पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो एक बार ज़रूर समझ लें, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो देखो सवाल नंबर 1, निम्न कथनों को पूरा कीजिए। आपको यहाँ कथन दे रखे हैं, इनको पूरा करना है। तो देखो ए, दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि, बताओ दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं? जब दोनों की लंबाई क्या हो? बराबर हो। यदि एक रेखाखंड ये वाला, इसका नाम है ए बी, ये 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा रेखाखंड ये वाला, इसका नाम है पी क्यू, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों रेखाखंड सर्वांग सम होंगे? हाँ, दोनों रेखाखंड सर्वांग सम होंगे। तो दो रेखाखंड कब होते हैं सर्वांग सम? जब दोनों की लंबाई क्या हो? बराबर हो। दोनों की लंबाई क्या हो? बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि दोनों की लंबाई क्या हो? समान हो, बराबर हो। ठीक है। अब देखो बी वाला, दो सर्वांग सम कोणों में से एक की माप 70 डिग्री है तो दूसरे कोण की माप है, बताओ दूसरे की माप भी क्या होगी? दूसरे की माप भी होगी 70 डिग्री, क्योंकि अगर दो कोण सर्वांग सम है, जैसे एक कोण ये वाला, ये 70 डिग्री का है, और दूसरा कोण ये वाला, ये भी 70 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? सर्वांग सम होते हैं। तो एक कोण 70 का है तो दूसरा भी कितने का होगा? 70 का, तभी दोनों कोण क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है। अब देखो सी वाला, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ होता है, जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है? तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है कि एम कोण ए बराबर एम कोण बी। अब देखो यहाँ एम का मतलब मेजरमेंट मतलब माप। जो माप कोण ए का है वही माप कोण बी का होगा। मतलब यदि कोण ए 50 डिग्री है तो कोण बी भी कितना होगा? 50। यदि कोण ए 70 है तो कोण बी भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी का वास्तव में मतलब ये होता है कि जो माप कोण ए का है वही माप कोण बी का होगा। ठीक है। अब देखो सवाल नंबर 2, वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग सम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। अपने जो वास्तविक जीवन में ऐसे दो आकार हमें बताने जो सर्वांग सम होते हैं अपने आसपास के। सर्वांग सम मैंने समझाया था, एक आकृति को दूसरी आकृति पूरी तरह से ढक ले तो वो क्या होती है? सर्वांग सम होती है। अब ऐसे दो उदाहरण बताओ। एक तो ताले की चाबियाँ, एक ही ताले की दो चाबियाँ देखिए आप लोगों ने, तो ताले की चाबियाँ एक जैसी होती है, समान होती है ना, तो दोनों क्या है? सर्वांग सम है। तो पहला उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? पहला उदाहरण हम लिख सकते हैं, एक ही ताले की चाबियाँ, ठीक है ना, ये क्या होती है? सर्वांग सम होती है। ठीक है। एक उदाहरण और बताना है आपको, बिस्किट के पैकेट में निकलने वाले सभी बिस्किट क्या होते हैं? सर्वांग सम, क्योंकि एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आप बता सकते हो अपने दैनिक जीवन में। जैसे कंचे खेलते हो तो एक ही साइज के सभी कंचे, एक ही आकार के सभी कंचे भी क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है ना। और क्या लिख सकते हो? ऐसे लिखो, बिस्किट के पैकेट में निकले सभी बिस्किट क्या होंगे? ये सर्वांग सम होंगे। आप चाहो तो और भी उदाहरण दे सकते हो। ठीक है ना। दो उदाहरण के लिए बोला है, मैंने दो उदाहरण दे दिया। ठीक है। अब देखो तीसरा, यदि सुमेलन ABC, देखो ये वाला चिन्ह दे रखा है, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है अभी बताऊंगा। FED
के अंतर्गत त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, ये किसका चिन्ह है? सर्वांग सम का हमने भूमिका में अच्छी तरह से पढ़ा है। त्रिभुज एफ ई डी, तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांग सम भागों को लिखिए। इस चिन्ह का मतलब होता है कि जिस स्थान पर ए है उस स्थान पर एफ आएगा, जिस स्थान पर बी है उस स्थान पर ई आएगा, जिस स्थान पर सी है उस स्थान पर डी आएगा। देखो दो त्रिभुज है वो बना लेते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज तो ये बना लिया मैंने और एक त्रिभुज ये बना लिया मैंने, ठीक है ना। त्रिभुज के लिए कहा है, ए का नाम तो क्या है? ए बी और सी। अब देखो इस चिन्ह का मतलब ए यहाँ है तो इसमें देखो एफ यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो बी यहाँ है तो इसमें ई यहाँ आएगा, ठीक है। और देखो सी इसमें यहाँ है तो इसमें डी यहाँ आएगा। इस चिन्ह का मतलब ये होता है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा? सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज क्या नाम है? ए बी सी सर्वांग सम है। त्रिभुज कौन सा? एफ ई डी, ठीक है। तो त्रिभुजों के सभी संगत सर्वांग सम भागों के नाम लिखिए। इस त्रिभुज के जो भी संगत सर्वांग सम भाग है उनके नाम लिखने हैं। मतलब ये वाली भुजा ए बी इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये होते हैं संगत भाग, ठीक है ना। तो हम दोनों के संगत भाग लिखेंगे। पहले देखो ए बी जो भुजा है या रेखाखंड ले सकते हो, ए बी जो रेखाखंड है वो किसके सुमेलन होगा? एफ डी के, ठीक है ना। आप बराबर भी लिख सकते हो दोनों को, तभी सर्वांग सम होते हैं। फिर ये बी सी जो है, बी सी जो रेखाखंड है वो किसके सर्वांग सम होगा? ई डी के। ये वाला है तो ये वाला होना चाहिए ई डी के, तभी सर्वांग सम होंगे। और ए सी रेखाखंड किसके सर्वांग सम होगा? ए सी जो रेखाखंड है वो किसके सर्वांग सम होगा? बताओ। ए सी ये लाइन है ना बेटा, इसकी ये लाइन आएगी आपके, क्या नाम है? एफ डी, ठीक है, रेखाखंड के। हो गया? ये हो गया इसके संगत भाग। अब कोण लिख लेते हैं। ये तो भुजा हो गई, अब कोणों को। अब देखो कोण ए, इसके संगत कौन सा कोण होगा? कोण एफ, ठीक है। फिर दूसरा कोण बी, इसके बराबर कौन सा कोण होगा? इसके संगत ई हो जाएगा, ठीक है। कोण क्या नाम है? सी, बताओ इसके संगत कौन सा कोण हो जाएगा? इसके संगत हो जाएगा कोण डी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने इसके सभी संगत भागों के नाम लिख दिए। संगत भागों में आपके भुजा आएगी और कोण आएंगे। आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? ए बी जो भुजा है वो बराबर होगी किसके? एफ ई के, ठीक है। दूसरी बी सी जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? ई डी के। संगत का मतलब ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। संगत का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो बराबर हो गया। अब देखो बी सी किसके बराबर है? ई डी के। बी सी बराबर है ई डी के। फिर ए सी किसके बराबर है? एफ डी के। ए सी बराबर है एफ डी के। ये तो भुजाएं हो गई। अब कोणों में कोण ए किसके बराबर है? एफ के। कोण बी किसके बराबर है? ई के। और कोण सी किसके बराबर है? डी के। तो ये भी लिख सकते हो, कोण ए बराबर किसके होगा? कोण एफ के। कोण बी बराबर किसके होगा? कोण ई के। और कोण सी बराबर किसके होगा? कोण डी के। ये लिखोगे तो भी राइट है और ये लिखोगे तो भी राइट है। तो यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अब उतारो पहले, एक सवाल और है। सवाल नंबर 4, यदि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है, त्रिभुज बी सी ए हो तो त्रिभुज बी सी ए के उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं और दोनों ही त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो इनके संगत भागों के नाम लिखने हैं, जैसे सवाल नंबर 3 में लिखे थे। तो आप सबसे पहले तो चित्र बना लो। चित्र बनाने से सवाल आसान हो जाता है। तो हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज है, ठीक है ना। देखो एक त्रिभुज तो मैंने ये वाला बना लिया, ठीक है, और एक त्रिभुज मैंने ये वाला बना लिया। नाम आपको सही सही लिखने हैं।
देखो इस त्रिभुज का नाम क्या है, DEF। अब इसमें ध्यान से देखो, D मैंने यहाँ लिखा, इसका B यहाँ पर आएगा, फिर दूसरे नंबर पे E यहाँ लिखा तो दूसरे नंबर पे C यहाँ आएगा, फिर F तीसरे नंबर पे यहाँ है तो A तीसरे नंबर पे यहाँ आएगा, ठीक है ना। अब देखो संगत भाग कौन कौन से, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है ना। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर, ठीक है। ये हो गए संगत भाग। अब देखो इसमें कोण E, इन्हें कहा है कि BCA के ये वाला त्रिभुज है ना BCA, उन भागों को लिखिए जो निम्न के संगत हो। अब देखो कोण E यहाँ पर है तो इसका कौन सा होगा, C होगा ना, ये दोनों संगत होंगे ना बेटा। ये E आए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोण C, ठीक है। E किसके बराबर होगा, C के। अब देखो EF मतलब ये वाली भुजा, तो इसकी कौन सी भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी ना। EF यहाँ है तो ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, CA भुजा, ठीक है। अब देखो कोण F यहाँ है तो ये किसके संगत होगा, A के। ये दोनों बराबर होंगे ना, क्योंकि A की साइड है तो कोण F क्या हो जाएगा, कोण A के संगत हो जाएगा। अब आगे DF कहाँ है, ये भुजा है DF, ये DF भुजा है ना, तो ये किसके संगत हो जाएगी, BA के। DF ये किसके संगत हो जाएगी, ये हो जाएगी BA के संगत। आ गया समझ में। ऐसे आप बिना चित्र के भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसी से। अब देखो यहाँ पर कोण E दे रखा है, तो देखो E दूसरे नंबर पे है ना, इसमें E दूसरे नंबर पे, तो बताओ इधर दूसरे नंबर पे कौन है, C आ गया। अब देखो EF लास्ट के दोनों EF, तो इधर लास्ट के दोनों C है ना, बहुत शानदार है। कोण F, देखो F लास्ट में है, इधर लास्ट में क्या है, A, ये देखो। फिर देखो DF, अब D देखो पहला और तीसरा है, तो इसमें पहला और तीसरा B है, देखो B है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्रश्नावली 7.1 आपके समाप्त होती है। आपको कितना समझ में आया मुझे लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने मित्रों को अधिक से अधिक जोड़ो और पढ़ने के लिए बोलो प्रिंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। उतारिए।